नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लेकर बयानों का दौर जारी है। इसको लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। साथ धर्मपाल जी हैं। सर, जिस तरह से यूसीसी के कानून को लेकर बैठकें हो रही हैं, मुस्लिम धर्मगुरु उसका विरोध कर रहे हैं। कल भी कई तरह के बात सामने आई थी जो धर्मगुरुओं ने विरोध किया है इसका। देखिए, समान नागरिक संहिता पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया है, एक परिवार में दो कानून नहीं बनाए जा सकते। वसुधैव कुटुंब की जो भावना से हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा परिवार चलता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मान स्पष्ट है, किसी को इस पर शंका नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कम्युनल हार्मनी बिगाड़ी जा रही है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा। देखिए, धर्मपाल जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इनका कहना है कि जो कानून बनाया जा रहा है, यानी कि यूसीसी की जो बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सभी धर्म, सभी जात के लोग एक कानून से चल सकें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर गोरखपुर में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए आपदा विभाग ने एक नई पहल की है और जिले के नागरिकों को आईटीएमएस द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी और लू से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, गोरखपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पे कार्यरत है, नगर निगम की बिल्डिंग में ये स्थापित है और पूरे जगह जो पूरा गोरखपुर का जो मेन चौराहे हैं उन सबको पूरा कवर करती है आईटीएमएस। एक बहुत ही अच्छी पहल वहाँ पुलिस विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसमें यह है कि जब बहुत अत्यधिक गर्मी रह रही है और तेज धूप रह रही है, उस दौरान जितने भी हमारे ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको येलो लाइट कर दिया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक मैनुअल उस पर चलती है और जहाँ भी यदि भीड़ रहे तो वहाँ से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके और वहाँ पे ट्रैफिक में खड़ा ना होना पड़े, लोगों को सिग्नल्स पे खड़े ना होना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई है ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा। और इसमें साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो है, इसमें जो हमारे स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसके माध्यम से भी लोगों को लू के प्रति और हीट स्ट्रोक के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में एक पत्रकार को अपने नगर पालिका वार्ड में फैली गंदगी को लेकर आवाज उठाना उस वक्त भारी पड़ गया जब सभासद ने गुंडई करते हुए पत्रकार के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पत्रकार ने पुलिस प्रशासन से सभासद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पत्रकार के साथ सभासद गुंडई करते हुए नजर आ रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ताज नगरी में पुलिस और आगरा प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर आगरा पुलिस लगातार मस्जिद और मंदिरों में कॉम्बिंग, फ्लैग मार्च कर रही है और वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी भी की जा रही है। वहीं थाना स्तर पर धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक कर संवाद किया जा रहा है और शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का भी निर्देश है कि आगामी त्योहारों पर सभी जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दें। कल बकरीद मनाया जाने वाला है, उसके बाद फिर सावन का त्यौहार शुरू हो जाएगा 3 तारीख से। तो कल बकरीद के दृष्टिगत ड्यूटियां लगाई गई हैं, पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जितने भी चिन्हित ईदगाह हैं और मस्जिदें हैं उन सभी पर नमाज पढ़ा जाएगा और नमाज के बाद फिर कुर्बानी का कार्यक्रम शुरू होता है। तो सभी थाना क्षेत्रों में और सर्किल स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे पीस कमेटी की बैठकें की गई हैं, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी चिन्हित स्थल हैं वहीं पर कुर्बानियाँ दी जाएंगी। कहीं कोई सार्वजनिक जगह पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई विवाद है या खुले में कुर्बानियाँ नहीं दी जाएंगी। जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानियाँ नहीं दी जाएंगी और साथ ही अमन और शांति के लिए इस कमेटी के जो उतने भी मेंबर्स हैं उनके साथ विमर्श किया गया है, वार्ता की गई है। पुलिस बंदोबस्त जो है सभी जगह मुकम्मल की गई है, पीएसी भी लगाई गई है और सभी थानाध्यक्षों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराएं।
उधर मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोपी को 20 साल की जेल और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट की एडवोकेट अलका उपमन्यु कर रही थी। ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब श्री रामकिशोर यादव जी इनके द्वारा एक फैसला दिया गया है, जिसमें अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये मुकदमा है थाना रिफाइनरी क्षेत्र का है। थाना रिफाइनरी में मुकदमा पीड़िता के बाबा के द्वारा पंजीकृत करवाया गया था कि पीड़िता जो है उम्र 12 वर्ष, जो कि स्टेशन के पास नल से पानी भरने के लिए गई थी, सरकारी नल से, और जहां अभियुक्त मिला, अभियुक्त बच्ची को खींचकर और बाउंड्री के पास ले गया, जहां पे बच्ची के साथ में जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। और जब पीड़िता ने शोर मचाया तो वहां पे 2 अन्य लोग आ गए, जिनको देखकर पीड़िता को मौके पर अभियुक्त छोड़कर भाग गया। अभियुक्त कौन था, कहाँ का था? अभियुक्त था उस्मान उर्फ नैना, पीड़िता के पड़ोस का ही रहने वाला था। और जब पीड़िता ने ये सारी घटना की जानकारी अपने घर पर जाकर बताई है, तो पीड़िता के बाबा के द्वारा मुकदमा थाना रिफाइनरी पर पंजीकृत कराया गया था। इसमें सारे गवाह हुए थे, गवाह सारे कंटेस्टेड हुए थे। आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 20 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड को 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई। कब का मामला था ये था सर 19 का मामला था। गोरखपुर जिला जेल में बंद एक कैदी ने आज दीवानी न्यायालय के लॉकअप में ब्लेड से अपना गला रेत लिया है और साथी बंदियों की सूचना पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में पहुंचवाया। बताया जा रहा है कि कैदी बंटी गोरखपुर के सूरजगंज क्षेत्र का एक निवासी है और किसी अपराध में ये जिला जेल में बंद था। आज उसे दीवानी न्यायालय में पेशी पर लाया गया था, वहीं कचहरी के लॉकअप में उसे रखा गया था। इसी दौरान किसी नुकीली चीज से उसने अपना गला रेत लिया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बंटी पर मर्डर का केस चल रहा है। वो आया था पेशी पे छूटने खातिर अपना गला और हाथ काट लिया। कह रहा तुम लोग छोड़ा नहीं रही हो। हम लोग छोड़ा रहे हैं तो वकील साहब कह रहे हैं कि 3-4 दिन बाद छूट जाएगा। तो 14 महीना हो गया तो घबरा रहा है कि छूट नहीं रहे कैसे क्या अब पता नहीं। हम लोग तो नीचे थे, वो लॉकअप में था ऊपर, वो कचहरी में नहीं जो लॉकअप होता है उतना ऊपर था, हम लोग तो नीचे थे। अब हम क्या जाने किससे काटा किससे नहीं। वो मर्डर के केस में गया था 14 महीने। टमाटर पर महंगाई का लाल रंग। जी हां, टमाटर के भाव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए यूपी के जिलों की, तो भदोई में भी टमाटर के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी से लोग काफी ज्यादा निराश हैं, परेशान हैं। मंडी के अंदर ही टमाटर 70 से 100 रुपए बेचा जा रहा है और बढ़ते दामों पर लोगों का क्या कुछ कहना है, उसको लेकर बात की हमारे संवाददाता आदर्श पांडे ने। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जाहिद इकबाल है। लगातार सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं, टमाटर लाल हो गया है, क्या कहेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। वो सही तरह से इंतजाम नहीं कर पा रही है। प्रॉपर तरीके से अगर इसको स्टोर किया जाए, या फिर गेहूं हो या टमाटर हो या चो हो, तो उसकी वजह से उसके रेट नहीं बढ़े। मतलब हर चीज सही तरह से चल रहा है, पर मैनेजमेंट जो है वो नीचे तौर पे नहीं देखा जा रहा है। ऊपर तौर के जो भी बिजनेस है या काम है उस पर देखा जा रहा है, तो नीचे जो गरीब तबका है, हम लोग हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं। आज हम 120 से 140 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं, कल हो सकता है 200-250 रुपए खरीदे। इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। अगर उचित कदम नहीं उठाएगा तो गरीब आदमी परेशान होता रहेगा। तो देखिए, जनता का साफ कहना है कि कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है। लगातार सब्जी महंगे होते जा रहे हैं, हम लोग की जेब ढीली हो रही है। तो मानसून की बारिश का सीधा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। इसका असर प्रयागराज में भी देखने को मिला, जहां 15 से 20 रुपए किलोग्राम में बिकने वाला टमाटर का दाम सीधे 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। थोक के भाव में भी टमाटर सब्जी विक्रेता को 60 से 80 रुपए तक मिल रहा है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर ने। एक बार जहां फिर से सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं और लोगों की रसोई का स्वाद कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। इस टाइम हम खड़े हैं प्रयागराज की खुलदाबाद की सट्टी में, जहां आप देख सकते हैं ये सब्जी की मार्केट है और जिस तरह से सब्जी की मार्केट है, इस तरह से भीड़ होनी चाहिए। इस समय भीड़ कम है। हम लोगों से यहाँ बात भी करेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ आए सब्जी लेने, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है भैया, इतनी महंगी कभी नहीं भाई। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। सुना आपने, लोगों का क्या कहना है कि जिस तरह से सब्जी के दाम महंगे हो गए, कितनी परेशानी हो रही है उनको, हम ये भी जानेंगे। लोगों से यहाँ हम ये भी जानेंगे कि सब्जियों के इस टाइम क्या दाम है और कितनी लोगों को परेशानी हो रही है। ये बताइए, इस बार अदरक और लहसुन के दाम क्या रेट? अदरक
अदरक 1 किलो 240 रुपए की चल रही है, लहसुन 120 रुपए किलो। महंगा होने के बाद कितना असर पड़ रहा है बिक्री पे? कोई असर नहीं है, बिक्री हो रही है जी। लोगों से और पूछेंगे, आप लोग आए, सामान महंगा हो गया इस बार, कितनी समस्या हो रही है? नहीं, समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या करिएगा भाई, अब ये लोग क्या करेंगे, इनके पास ही महंगा आता है तो ये तो महंगा बेचेंगे ही ना। तो आपके बजट पे कितना असर पड़ रहा है? अब बजट पे तो असर पड़ता ही है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब जो चीज़ मिलती थी 30 रुपए की वो मिल रही है 60 रुपए में, तो असर तो पड़ेगा ही ना, डबल हो गया रेट। सुना कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो चीज़ 30 रुपए की थी वो 60 रुपए की हो गई है, असर तो पड़ता है महंगा होने से बाजार में। और मगर कहीं ना कहीं खाने का सामान है तो इस्तेमाल तो करना ही करना है। मगर बाजार में हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर इस समय सबसे ज़्यादा महंगा है। टमाटर के महंगे होने के पीछे की क्या वजह है, हम ये भी जानेंगे लोगों से कि कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह सब्जी के दाम बढ़े, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, टमाटर मार्केट से गायब हुआ, क्या वजह है और कितना महंगा हो गया? टमाटर बाहर का यहाँ खराब हो गया सब, फसल खराब हुई है। टमाटर इस टाइम क्या रेट बिक रहा है? 70 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, जितनी जैसी मार्केट हो। तो सुना कि टमाटर 70 रुपए से लेकर 120 रुपए तक मार्केट में है। और जिस तरह से महंगाई का असर साफ तौर से दिख रहा है, कहीं ना कहीं कल आगामी त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जियों की भी खपत होती है, जिसमें मुख्य तौर से अदरक लहसुन की खपत होती है। और अदरक लहसुन के भी दाम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। टमाटर के दाम क्या भाव है भैया? सुना आपने कि इनका भी बजट गड़बड़ा है, मगर सबसे बड़ी बात है कि सब्जी के दाम बढ़े हैं। और मगर कहीं ना कहीं लोगों को सब्जी तो इस्तेमाल करनी है, किचन का स्वाद भले ही बिगड़ा हो मगर खाना तो खाना ही है। फिलहाल लोग बाजार में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, मगर असर कहीं ना कहीं महंगाई का साफ तौर से देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है अमेठी में, जहां टमाटर के भाव अमेठी में भी आसमान छू रहे हैं। मंडी में 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं और अचानक बढ़े टमाटर के भाव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में महंगाई पर सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदार हैं और कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, महंगाई से कितना असर पड़ने वाला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। काहे की दुकान है आपकी? सब्जी की। क्या क्या रखे हैं आपने यहाँ सब्जी में? टमाटर, मिर्चा, अदरक, नींबू, सब सब्जी टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 20 रुपए पाव, 80 रुपए किलो। इसके पहले क्या रेट था? इसके पहले 30 रुपए किलो था, 30 रुपए 20 रुपए किलो। क्या लगता है अभी महंगा हो गया तो इसकी बिक्री कैसी है? जी महंगा तो बहुत है, बिक्री नहीं है इसकी। जो लोग पहले 1 किलो 2 किलो लेते थे, अब वो कितना लेते हैं? 250 ग्राम। 250 ग्राम लेते हैं जी। तो क्या लगता है इससे? जी नुकसान भी हमारा बहुत है, दुकानदारी की वजह से दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। अच्छा। और ये अदरक? अदरक 50 रुपए पाव, 200 रुपए किलो है। पहले अदरक आप कितना बेचते थे? पहले अदरक 10-15 किलो। आप कितना बेच रहे हैं? 2 से 3 किलो। 2 से 3 किलो। जी। तो यानी काफ़ी असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि महंगाई चरम सीमा पर है, सब्जियां जो है रसोई की शान है। ऐसे में कुछ और भी दुकानदार हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सब्जियां का जो रेट आसमान छू रहा है, ऐसे में कितना मतलब दिक्कतें आ रही लोगों को, कितना सामना करना पड़ रहा है, लोग कितना खरीद रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, काहे की दुकान है आपकी? सब्जी के क्या क्या रखे हैं आप? सब्जी में बहुत कुछ है आइटम, जो है प्याज, आलू, टमाटर, नींबू, अदरक, सब कुछ है हमारे। टमाटर का क्या रेट? टमाटर इस समय जो है कि 80 रुपये किलो चल रहा है। कितना बेच लेते हैं आप दिन भर में? इस समय 10 से 12 किलो बेच लेता हूँ दिन भर। पहले कितना बेचते थे? पहले कैरेट टमाटर जो लोग 50 किलो 30 किलो बेचते थे, वो अब 10-12 किलो पे आ गए हैं। तो असर काफ़ी, महंगाई का असर काफ़ी लोगों पर पड़ गया है। अब फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये महंगाई का असर इन लोगों में कब समाप्त होता है। सब्जी की शान गरीबों के थाली में टमाटर दिखाई पड़ता है या कि दूरी ही बना लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। उधर कानपुर देहात में भी लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जी के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और बाजारों से ग्राहक पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। सब्जी दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं कि कब ग्राहक आएं और उनकी बिक्री हो। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर
सब्जी के दामों में भारी उछाल देखने को मिली है। इस वक्त हम कस्बा अकबरपुर की सब्जी मंडी में, हमारे ठीक पीछे दुकानदार बैठे हैं, दुकानें लगी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो दुकानदारों के पास ग्राहकों की भीड़। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं कि कब दुकानदार के पास ग्राहक आए और वह अपने सामान को बेचे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ सब्जी खरीद रहे हैं, किस तरीके से महंगे दामों में सब्जी ले रहे हैं, कैसे अपने घर की थाली का स्वाद बना रहे हैं, वो देखेंगे। क्या नाम है आपका? बोला क्या करने आए? सब्जी लेने आए थे। अच्छा, क्या स्थिति है सब्जी की पहले की अपेक्षा? सब्जी के पहले से बढ़ के महंगी है सब्जी। तो पहले जो मात्रा ले पाते थे, क्या वही तरीके से ले पा रहे हैं, कम ले जा रहे हैं? कम ले जा रहे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? अब गुजारा हो रहा है, मेहनत मजदूरी करके ले जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। क्या करने? सब्जी लेनी? हम निकल रहे थे तो खड़े हो। चलिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे जो वाकई में यहाँ सब्जी लेने आए थे, किस तरीके से वो अपना गुजारा कर पा रहे हैं। क्या नाम है? पिंटू कटियार। क्या करने आए? सर हम बिल्कुल बेहून है। अच्छा, सब्जी लेने आए थे, दामों में लगातार बढ़ोतरी है और पानी में रहते हैं, मड़ैया हमारी पड़ी है, सबको कॉलोनी मिली, हमको कॉलोनी भी नहीं मिली है। और नहीं, अभी सब्जी मंडी आए थे सब्जी लेने, दाम लगातार बढ़े, कैसे खरीद पा रहे? सब्जी मंडी में सब्जी ऐसे खरीद पा रहे हैं कि रो के खरीद पा रहे हैं। कभी एक दिन खाते, कभी एक दिन नमक रोटी खाते हैं सर। ऐसे अपना गुजारा करते हैं और जैसे मेहनत मजदूरी मिलती है तो उससे सब्जी एक आध मिल जाती है तो खा लेते हैं, नहीं मिलती तो नहीं खाते हैं। कुल मिलाकर थाली का स्वाद बिगड़ा है। थाली में स्वाद नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, हम दुकानदारों से बात करेंगे कि किस तरीके से ग्राहक उनके पास आ रहे हैं, कैसे वो अपना जो है काम कर पा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद पप्पू है। अच्छा, पहले की अपेक्षा सब्जी के दामों में बढ़ोतरी है, कितना ग्राहक आता, कैसे चलता आपका? अरे पहले आदमी 2 किलो 3 किलो लेता था, ओवर नहीं लिए पाता है। ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। ग्राहकों आते ही नहीं, बाजार में इतनी महंगाई कर दी है आप लोगों ने, बहुत महंगी हो गई सब्जी। दुकानदार जो है वो लगातार ग्राहक के इंतजार में है कि किसी तरीके से ग्राहक दुकान पर आए और उनकी सब्जी खरीदे, जिससे कहीं ना कहीं उनके खुद की भी थाली एक रंगीन हो सके, जिससे उनका भोजन भी अच्छा हो सके। तो जिस तरीके से सब्जी के दाम बढ़े हैं, हर वो सब्जी, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, कद्दू हो, धनिया हो या कोई भी सब्जी हो, सभी के दाम 5 से 6 गुना बढ़ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी थाली से स्वाद गायब हो चुका है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो थाली से स्वाद गायब हो चुका है। जो यहाँ देश में जहाँ एक तरफ टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं इसको लेकर जनता पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। सब्जी विक्रेता भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि टमाटर के दाम बढ़ने से लोगों के किचन का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ चुका है। देश भर में शुरू हुई मानसून की बारिश का सीधा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। इसका असर इटावा में भी देखने को मिला है, जहां 15 से 20 रुपए किलोग्राम में बिकने वाला टमाटर का दाम सीधे 100 रुपए किलोग्राम हो गया है। थोक के भाव में भी टमाटर सब्जी विक्रेता को 100 रुपए तक मिल रहा है। 2 दिन पहले तो दाम 120 रुपए तक भी पहुंच गया था। इटावा के एक दिल सब्जी बाजार में मौजूद हैं। यहाँ देखना होगा कि जिस तरीके से सब्जियों के जो भाव काफ़ी सत्तम पर हैं, जो लोग सब्जी खाने के खरीदने के लिए काफ़ी मोहताज हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सब्जी महंगाई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए टमाटर का जो भाव है काफ़ी महंगाई देखता हुआ, क्योंकि अन्य सब्जियां जो हरी सब्जी हैं तो काफ़ी महंगाई के चक्कर में लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो गरीब निचले स्तर के जो लोग हैं जो सब्जी नहीं खा पा रहे हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि जो एक दिल बाजार का जो मेन मार्केट माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सब्जियों की दुकान लगी हैं। यहाँ देखिए कुछ ग्राहक हैं, मैं उनसे अगर बात करना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से देखा जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लगातार टमाटर की जो महंगाई और अन्य सब्जियों की जो महंगाई है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? काफ़ी सब्जी महंगी है। पहले 1 किलो ले जाते थे, आधा किलो 250 ग्राम ले जाते, काफ़ी सब्जी महंगी है। और सोचते हैं सब सब्जी सस्ती हो जाए तो गरीब लोग पढ़ने लगा, वहाँ सभी लोग। कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो महंगाई है, तो क्या फ़र्क पड़ा है आपकी दुकान पे? महंगाई जो है, जो टमाटर की जो बारिश के कारण है, जो बारिश की वजह से टमाटर के जो खेत जो पानी से भरे पड़े हैं वो सूख चुके हैं, टमाटर आ नहीं पा रहा है। जो आजादपुर मंडी से जो दिल्ली से टमाटर आ रहा है उसकी वजह से महंगाई है। वहाँ पे टमाटर का क्रेट का भाव है 2000 रुपये क्रेट, और यहाँ पे बिक रहा है 3000 रुपये क्रेट। ऐसे ही 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है यहाँ पे। तो आम आदमी नहीं खा पा रहा है इस चीज़ को। और हर सब्जी की महंगाई है, खीरा भी है और बैगन भी है और अन्य सब्जियां भी है, हर चीज़ की महंगाई है सब्जियों की। तो महंगाई के कारण आप सब्जी नहीं खा पा रहे हैं? नहीं खा पा रहे सर। अच्छा ये बताइए, अब तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सब्जियां काफी कहना चाहिए, ऐसी सरकार से दूसरी सरकार बदल जाए, बदलना चाहिए सरकार को, कि महंगाई बराबर बढ़ती चली जा रही है। गरीब लोगों का कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं गरीबों को गल्ला मिलता है, कहीं कुछ नहीं, ऐसा तो गल्ला को बर्बाद कर रहे हैं।
गल्ला तो फिर मत कर रहे था। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से अगर देखा जाए जो महंगी काफी टमाटर की जो महंगाई है, तो किस तरीके से टमाटर आप लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे सब्जी में? नहीं खा रहे सर, नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे महंगाई के हिसाब से। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इससे पहले जो महंगाई नहीं थी, अब किस तरीके से सब्जी खरीदते थे और अब क्या फर्क पड़ा आप लोगों पे? बहुत फर्क पड़ा लोगों पे, बहुत फर्क पड़ा। हाँ देखिए, ये था एक दिल का मेन मार्केट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो सब्जी की एक काफी किल्लत दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी महंगाई है। दुकानदारों का भी कहना है कि जिस तरीके से सब्जियों पे महंगाई है, तो काफी उनका फर्क पड़ा है। लोग सब्जी खाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 भाइयों को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, तीसरे की हालत गंभीर। जालौन पुलिस ने छात्रा के हत्यारे पर की बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी पर एनएसए ने की कार्रवाई। 17 अप्रैल को दोनों आरोपियों ने दिन दहाड़े छात्रा की गोली मारकर की थी हत्या। बस्ती में सरकारी परीक्षा में सेंध मारी, दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे 4 मुन्ना भाइयों को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है शुरू। सहारनपुर में अलग अलग जगहों से सड़क हादसों की तस्वीरें आई सामने। अज्ञात वाहनों की टक्कर में 3 की मौत, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अमरोहा में डिडौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस की गोकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गोकशी का आरोपी घायल। सहारनपुर में अलग अलग रेलवे ट्रैक पर मिले 2 युवकों और एक महिला के शव, वहीं युवकों के शवों के पास से नशे के सामान बरामद। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल मोर्चरी में भिजवाया। देवरिया के करलकोल गांव में ऑर्केस्ट्रा में असलहा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, गांव में आई बारात में युवक लहरा रहा था असलहा। आगरा में मां को पीटता देख 3 किलोमीटर पैदल चल थाने पहुंचा मासूम, शराब के नशे में दूध पती कर रहा था, महिला से मारपीट। पुलिस ने मारपीट करने वाले मासूम के पिता को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, वहीं बदमाशों से अवैध असलहे बरामद। झांसी में मऊरानीपुर में डीजे गाड़ी पलटी, हादसे में नाबालिग की मौत, परिजनों ने डीजे संचालक पर कार्रवाई करने की है मांग। अंबेडकर नगर में नहर में पानी छोड़ते समय हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार पानी के कारण लगभग 10 मीटर कटी नहर गहरी खाई में तब्दील हो गई है सड़क। चंदौली में प्रधानमंत्री के अपना बूथ सबसे मजबूत वर्चुअली कार्यक्रम में सांसद और केंद्रीय मंत्री ने की शिरकत, महेंद्रनाथ पांडे ने भी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। चंदौली में हाई टेंशन की तार में चपेट में आने से युवक घायल, डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। लखीमपुर खीरी में ट्रेन से कटकर भालू की मौत, गांव बीखमपुर के पास हुआ हादसा, दुधवा टाइगर रिजर्व की मैलानी रेंज के बफर जोन का मामला। आगरा में डॉक्टर और एसडीएम की शादी की साक्षी बनी भारत माता की तस्वीर, अग्नि के स्थान पर भारत माता की तस्वीर के सामने नव दंपत्ति ने लिए फेरे। हमीरपुर में यमुना नदी में तैरता हुआ मिला शव, 3 दिन से लापता युवक का मिला हुआ है शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इटावा में नहर के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। बरेली के इंटर कॉलेज में मानकों की उड़ रही है धज्जियां, अवैध रूप से कक्षाओं का हो रहा है संचालन, 8वीं की मान्यता के बाद भी 9वीं और 11वीं कक्षा में हो रहे हैं दाखिले। बदायूं में बोलेरो साइकिल में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।